जय हिंद। आप सभी का फिर से एक स्वागत है पार्ट नंबर 6 पर। जैसा कि हम देख सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट के पार्ट नंबर 1 से लेकर 5 तक अपलोड किए गए हैं, जिनको हमने क्रम बाई क्रम से हर क्वेश्चन को किया है और टाइप बाई टाइप दिखते हैं। आज के सेशन में देखेंगे कि यहाँ पर जो भी सिंपल इंटरेस्ट के नेक्स्ट टाइप के प्रश्न है तो आज के सेशन में कंप्लीट करेंगे। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जरूर कर दें, क्योंकि यहाँ पर जो क्लास रहेगी आपकी सभी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यूपी प्लस 2026 में एग्जाम है आपका यूपीएसआई एसएससी जीडी के लिए काफी क्लास इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर प्रीवियस के क्वेश्चन सभी सॉल्व किए गए। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको हर टाइप के 2 या 3 सवाल क्वेश्चन सॉल्व किए जा रहे हैं और इसको सीक्वेंस से बताया जा रहा है। चलिए एक और हम लोग देखते हैं अगले टाइप के प्रश्नों को कि 9,000 रुपए की धनराशि को आंशिक रूप से 7% और शेष भाग को 9% वार्षिक की दर से ऋण दिया जाता है। औसत वार्षिक ब्याज 8.5% है, तो 9% पर उधार दी गई धनराशि ज्ञात करें। देखिए जब भी आप इस टाइप के सवाल देखते हैं तो हम इनको एलिगेशन की सहायता से सॉल्व कर सकते हैं। टोटल रुपए कितना है 9,000, टोटल रुपए कितना है 9,000। अब उसमें कहा है कि इसका कुछ भाग दिया है 7% पे और शेष भाग दिया है 9% पे। क्लियर है। और उसमें कहा है कि औसत वार्षिक ब्याज जो है ओवरऑल दिया है वो कितना 8.5%। क्लियर। औसत दशमलव कितना है 8.5। तो एलिगेशन की सहायता से इनको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, एलिगेशन की पहचान होती है जो बीच में रहता है वो 1 से बड़ा होता है और 1 से छोटा रहता है। तो ये 9 से छोटा है लेकिन 7 से बड़ा है, तो 9 में से अगर हम यहाँ से पॉइंट अगर हटा देंगे तो बाकी जगह 0 बढ़ा देंगे तो पॉइंट यहाँ से खत्म हो जाएगा। तो ये पूरे 85 हो जाएंगे। इधर कितना हो जाएगा, इधर 85, इधर पूरे 90 हो जाएंगे। तो 90 में से अगर हम 85 घटाएंगे तो डायरेक्ट घट जाएंगे, 5 बचेंगे। 85 में 70 घटाएंगे कितना बचेगा, 15 बचेंगे। क्लियर। सॉल्व करते हैं तो 5 से काटेंगे तो 1 बार कट जाएगा और ये 3 बार कट जाएगा। ठीक है। यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया था कि 9% उधार दी गई धनराशि, तो 9% दी गई उधार धनराशि कितनी है, 3 रुपए। 3 की वैल्यू आपको बताना है यहाँ पर। चलिए ध्यान से कि हमारे अकॉर्डिंग 7% पे दी गई राशि 1 रुपया और 9% दी गई 3 रुपया। 3 और 1 कितना, 4 हुआ। टोटल हमें उधार 4 रुपए दिए, क्वेश्चन में दिए 9,000, तो 4 बराबर 9,000 है। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 4 दूनी 8 होते हैं, 1 बचेंगे तो 4 दूनी 8, 4 पंची 20, यानी 1 बराबर कितना आएगा 2250। 1 बराबर कितना आएगा 2250। लेकिन हमसे पूछा है कि 9% पर उधार दी गई धनराशि, तो 9% उधार दी गई धनराशि कितनी, यहाँ पर 3 है, तो 3 बराबर बताना है। तो 3 में गुणा करेंगे 2250 का, तो आप पर 9% पर उधार दी गई धनराशि पूछी गई। तो सॉल्व करते हैं। 0, 3 पंचे 15, हाथ से लेके 3 दूनी 6 और 1 7, 3 दूनी 6। क्लियर। 6750 आपका आंसर क्लियर होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इस टाइप के प्रश्न आप सॉल्व कर सकते हैं एलिगेशन की सहायता से। चलिए तो आज के सेशन में हम लोग इस टाइप के जितने प्रश्न बनते हैं सभी एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। अगला प्रश्न देखते हैं कि एक व्यक्ति के पास 10,000 रुपए हैं, उसमें एक हिस्से को 15% ब्याज पर और शेष हिस्से को 10% साढ़े ब्याज पर उधार दिया जाता है। 5 वर्षों के बाद जो कुल ब्याज है वो 6500 रुपए है। तो 6500 रुपए ब्याज प्राप्त होता है। तो उधार दी गई धनराशि के बीच का अंतर ज्ञात करना है। देखिए इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर ब्याज दिया है। अब ध्यान रखें कि टोटल रुपए 10,000 है, 10,000 को 2 हिस्सों में बांटा गया। एक हिस्सा दिया 15% पे और दूसरा हिस्सा दिया आपको 10%। ठीक है। यहां से इनसे कुल जो 5 साल में जो ब्याज मिला है वो कितना मिला, 1300 रुपए, सॉरी कितना, 6500 रुपए। तो कुल ब्याज मिला है 6500 रुपए। अब यहां पर क्या है कि दर ना दे के आपको ब्याज दिया है। आपको एक कंसेप्ट याद रखना कि साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष समान होता है। अगर हमने 5 साल में 6500 रुपए ब्याज दिया तो 1 साल में कितना ब्याज दिया, 1300 रुपए। तो एक ब्याज में कितना ब्याज, 1 साल में कितना दिया होगा, 1300 रुपए। साधारण ब्याज हर वर्ष समान होता है। अब एलिगेशन की अगर सहायता से लगाना है तो तुमको एक कंसेप्ट याद रखना है कि अगर आपने यहाँ परसेंटेज रखा है तो तीनों की जगह परसेंटेज रखेंगे, अगर यहाँ ब्याज रखें तो तीनों जगह ब्याज रखेंगे। कुछ जगह क्या होता है कि परसेंटेज बनाना थोड़ा कठिन हो जाता है। अगर यहाँ पर परसेंटेज बनाएंगे तो आप डायरेक्ट बना सकते हैं। कि परसेंटेज कैसे बनाना होता है तो उसको भी देखते हैं कि 10,000 रुपया पे हर साल ब्याज कितना लग रहा है, 1300। तो अगर हम देखें कि 1300 रुपया जो है वो 10,000 का कितना परसेंटेज है, तो आप इसका परसेंटेज डायरेक्ट निकाल सकते हैं यहाँ पर। तो ये पिछले जैसे आपने क्वेश्चन किया था उस टाइप सॉल्व करेंगे। 2 जीरो है कैंसिल, तो 13 एक कम 13, तो ओवरऑल जो दर आ जाएगी वो 13% आ जाएगी। तो आप 13% रखकर इनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। हर टाइप को समझेंगे, इसके जितने टाइप बनते हैं एक ही वीडियो में कंप्लीट करें। क्लियर। क्योंकि आपको हर सवाल को बेसिक से हाई लेवल तक के
हर टाइप आना चाहिए। क्लियर? तो इस क्लास का मतलब है कि जितना हमने आपको सिंपल इंटरेस्ट पूरा पढ़ाया यहाँ पर, पूरा ये खत्म करेंगे चैप्टर को, आपको टाइप बाई टाइप हर टाइप के क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाएंगे और हर टाइप आना चाहिए। जितने इसके टाइप बनते हैं आपको एक ही क्लास में सब कंप्लीट होना चाहिए। तो देखिए ध्यान से, तो 15 में से 13 घटाएंगे कितना बचेगा 2, और 13 में से 10 घटाएंगे कितना बचेगा 3। अर्थात 15% पर उधार दी गई धनराशि 3 रुपया है और 10% उधार दी गई राशि 2 रुपए है। लेकिन यहाँ पे पूछा उनके द्वारा दी गई राशियों के बीच का अंतर बताना है। क्या बताना है? अंतर बताना है। तो जब अंतर बताना तो अंतर यहाँ कितने चल रहा है? 1 का, तो हमें 1 बराबर बताना है। राशि नहीं पूछी है, 1 बराबर पूछा है, यानी अंतर पूछा है। चलिए हमारे अकॉर्डिंग 3 और 2 5 रुपए हुए, तो 5 रुपए होते हैं, क्वेश्चन में कहा 10,000, तो 5 की वैल्यू 10,000 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी 2,000। 1 बराबर कितना आएगा 2,000। तो हमसे डायरेक्ट अंतर पूछा, तो अंतर 1 का है, तो 1 बराबर आपका 2,000 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 करेक्ट होगा। तो ये आंसर आपका करेक्ट होगा। इस सवाल का आंसर कितना आएगा 2,000। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। अगर इस सवाल को हम दर से ना निकालें तो अगर ब्याज से निकालते हैं तो कैसे करना है, तो दोनों चीजें समझेंगे। इसको एक और तरीके समझते हैं कि 10,000 रुपया है, इसका एक भाग दिया कितने परसेंट पे? 15% पे। दूसरा भाग दिया कितने परसेंट? 10% पे। अगर आप जानते हो कि 5 साल में ब्याज 6500 रुपए है, तो 1 साल में कितना होगा 1300 रुपया। अगर मान लो किसी की दर परफेक्ट नहीं बनती है, तो आप दोनों सवालों को दर से ब्याज से निकाल सकते हैं। तो इस सवाल को ब्याज से निकालने की कोशिश करेंगे। मान लेते हैं अगर 10,000 रुपए पर 15% ब्याज होता, तो 10,000 का 15% कितना होता? 1500। कैसे? परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल हो जाती है, तो 100 बचेंगे, 100 में 15 गुणा करेंगे 1500। एक बार 10,000 रुपए 15% पे दे देते तो 1500 ब्याज होता। अगर हम इसको 10% पे देते, 10,000 का 10% होगा तो कितना होगा 1,000। ठीक है, किसी का 10% निकालने एक जीरो हटा देते हैं। अगर हम 15% पे देते तो 1500 ब्याज होता, और 10% देते तो 1,000 ब्याज होता। लेकिन ओवरऑल ब्याज कितना है 1,300 रुपया। तो ये हमने ब्याज की सहायता से इनको सॉल्व कर लिया। ठीक है, ब्याज की सहायता से सॉल्व करेंगे तो 1500 में से 1300 घटाएंगे 300 बचेगा, और 1300 में से 1,000 घटाएंगे तो 200 बचेंगे। कितना बचेंगे? सॉरी, गलती होगी यहाँ पर। 1500 में से 1300 घटाएंगे यहाँ 200 बचेंगे, और 1300 में से 1,000 घटाएंगे कितना बचेगा 300। ठीक है, तो इनका जो अनुपात आएगा वो 3:2 हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सेम आपका रेशियो बचेगा। तो हमने इसको 15% पे उधार दिया होगा 3 रुपए, और 10% उधार दिया होगा 2 रुपए। ठीक है, तो 3 2 5, 5 बराबर हमारा 10,000 है, तो इसका मतलब 1 बराबर कितना आएगा 2,000। 1 बराबर 2,000 है, तो इसका मतलब 2 बराबर 4, और 3 बराबर कितना 6। लेकिन हमसे चाहिए था अंतर, तो 6,000 और 4,000 में अंतर देखें तो कितना आएगा 2,000। ठीक है, तो इस टाइप के सभी प्रश्न बना सकते हैं। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। एक और देखते सवाल, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है कि साढ़ ब्याज पर 17,200 रुपए की राशि 2 भागों में क्रमशः 8% और 10% 2 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। 2 वर्ष बाद कुल ब्याज जो है 3,008 रुपए है, तो 8% पर उधार दी गई धनराशि ज्ञात करना है। तो 8% पर उधार दी गई धनराशि ज्ञात करना है, तो टोटल अमाउंट देखेंगे 17,200 रुपए है। ठीक है, इसका एक और तरीका होता है, उसको भी समझेंगे। तो इनके जितने भी टाइप बनते हैं हर टाइप के क्वेश्चन को समझते हैं। पहले दर 8% है और दूसरी दर 10% है। क्लियर है? हम 2 वर्ष बाद 2 वर्ष के बाद जो समस्त जो ब्याज है, 2 वर्ष बाद जो ब्याज दिया है, 2 वर्ष बाद जो टोटल ब्याज दिया वो 3,008 रुपए है। सरल ब्याज अगर हर साल समान होता तो 1 साल का ब्याज अगर निकालेंगे तो 1,504 आ जाएगा, क्योंकि 3,000 के आधे 1,500 होंगे, 8 के आधे 4 होंगे। ठीक है, अब यहां से 2 तरीके हैं कि या तो पूरा सवाल दर से बनाए या पूरा सवाल आप परसेंटेज से बनाए। ठीक है, तो यहां पर पूछा कि 8% उधार देगी धनराशि बताएं। चलिए देखो, इसको हम दोनों तरीके से लगाते हैं। पहले तो हम एलिगेशन लगाते हैं। यहाँ दर बनाना थोड़ा कठिन पड़ेगा, तो आप क्या करेंगे, एक बार 8% पे ब्याज दे देते और एक बार पूरा 10% पे। अगर मान लेते हैं कि 17,200 रुपए का 8% पर ब्याज दिया होता तो कितना ब्याज होता, तो परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, तो 8 गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16 है। ठीक है, 8 दूनी 16, हासिल 1, 8 सत्ते 56, और एक कितना होगा 57। ठीक है, 8 एक 8 5 13, यानी 1,376 रुपए ब्याज होगा। ठीक है, यहाँ पर फिर सॉल्व करते हैं। परसेंटेज का मतलब होता है 2 जीरो खत्म होना, तो आराम से समझते हैं। तो 8 दूनी 16, हासिल 1, 17 8 136 और 1 137 होते हैं। अगर हमने इसको पूरी राशि 10% पे दिया होता तो टोटल ब्याज कितना होता, किसी का 10% निकालना, उसमें से एक जीरो हटा देंगे, 17,200 में एक जीरो हटाएंगे तो 1,720 आएंगे। ठीक है, ओवरऑल ब्याज दिया 1,504। तो आप इनकी सहायता से इनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो सॉल्व करते हैं इनको। 1720 में से 1504 घटाएंगे तो 20 में से 4 घटाएंगे 16, और 17 में से 15 घटाएंगे 216। ठीक है, अनुपात
यहां से घटाएंगे तो 1504 में से हम 1376 घटाएंगे तो 14 में से 6 घटाएंगे 8 होते हैं, 9 में से 7 गई 2 बचेंगे यहाँ पर, यहाँ बचेंगे 14 में से 13 घटाएंगे 128। सॉल्व करते हैं इनको काटते हैं 4 से, तो 4 पंचे 20 होते हैं, 4 चौको 16, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, ठीक है। और कट जाते हैं यहाँ तो इनको और काट सकते हैं, तो जब इनको और काटेंगे तो 2 से काटते हैं 27 बार कट जाएगा, 2 से काटेंगे 16 बार कट जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है 8% पे राशि देगी राशि 27 है और 10% पे उधार देगी राशि कितनी है 16 है, ठीक है। तो 27:16 है हम, तो 8% पे उधार देगी राशि 27 है और 10% पे उधार देगी राशि 16 है। तो 27 और 16 कितना हुआ 43, कितना हुआ सॉरी 27 16 कितना होते हैं, हाँ 43 होते हैं। तो 43 की वैल्यू हमें दे रखी है 17,200, ठीक है। सॉल्व करते हैं, अब यूनिट डिजिट लगाएंगे क्योंकि आप देख सकते हैं कि 43 एक आपका प्राइम नंबर है यानी आवाज संख्या है, तो इसको हम डायरेक्ट कैसे कर दें यूनिट डिजिट की सहायता से कि 3 के पाड़े में 2 कब आते हैं, तो 3 की टेबल में 2 कब आएंगे तो 4 बार आएंगे, तो 4 तिया 12 और 4 चौको 16 1 17, तो इसका 4 गुना है, तो 1 बराबर आ गया आपका 400, 1 बराबर कितना आ गया 400। आपसे पूछा है 8% पर उधार देगी धनराशि, तो 8% उधार देगी धनराशि कितनी है 27, तो 27 का हम 400 गुना निकाल देंगे, तो 27 का 400 गुना निकालेंगे यहाँ पर, तो 27 का जब 400 गुना निकालेंगे 0 27 चौको होते हैं 108, तो आपका जो आंसर होगा वो 10,800 आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी आपका करेक्ट, सॉरी सी आपका करेक्ट होगा। तो 10,800 आपके करेक्ट होंगे, क्लियर। तो जितने एलिवेशन के सवाल थे आप इनकी सहायता से सॉल्व कर सकते हैं। हर टाइप के सवाल देखेंगे इस क्लास का, मतलब है आपको जो लोग पहली बार तैयारी कर रहे होंगे उनको भी ये क्लास समझ आएगी, आपको 0 लेवल से हर लेवल के क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। चलिएगा, इसका एक और लॉजिक तरीका बनता है तो आप उसको भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो एक 2 टाइप यहाँ हो गए, तो अगर हम इसको एक और टाइप से अगर समझाएं तो समझ सकते हैं कि 17,200 को हमने एक दिया 8% पे और दूसरा दिया हमने 10% पे, ठीक है। तो यहाँ परसेंटेज का कंपेयर करके भी दे सकते हैं, और हमने एक साल में ब्याज निकाल लिया वो कितना है 1504 रुपए है, कितना निकालिए 1504, 8% से 10% हो गया। अब देखें आप परसेंटेज की अगर कंपेयर करना है तो परसेंटेज की सहायता से इनको क्या सॉल्व करते हैं, देखिए ध्यान से, ये दर 8% और ये दर 10% है, तो देखा जाए ये दर कितनी ज्यादा है, तो यहां से अगर दर की कंपेयर करें तो ये 2% ज्यादा है। सपोज करो अगर ये 2% ज्यादा ना होता तो पूरी राशि पे मात्र 8% ब्याज लगता, तो पूरी राशि का 8% कितना होता है, तो 17,200 का 8% निकाला था मैंने 1376, तो मात्र हम 1376 ब्याज देते, लेकिन क्वेश्चन में दे रहे 1504, कितना दे रहे 1504। लेकिन अगर मान लो ये 2% ना होता तो पूरी राशि पे 8% ब्याज निकलता, तो 17,200 का 8% निकाला तो कितना आया था 1376, तो मात्र 1376 ब्याज होता, लेकिन ब्याज यहाँ कितना है 1504। तो देखेंगे ब्याज ये कितना ज्यादा है, तो यहाँ देखें 14 में से 6 गई 8 बचेंगे यहाँ पर, ठीक है। घटाएंगे तो यहाँ 9 बचेंगे, 9 में से 7 गई 2 और यहाँ बचेंगे 14 में से 13 गई 128, तो 128 रुपए ब्याज अधिक आया। तो 128 रुपए अधिक आने का कारण है ये 2%, तो 2% की वैल्यू 128 है, तो अगर हम देखेंगे यहाँ से कि 2% की वैल्यू 128 है, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 2 छिक्का 12, 2 चौको 8, क्लियर 64, तो 1% वैल्यू 64 आएगी, तो इसका मतलब ये 100% होगा, तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी 6400। इसका मतलब है कि 10% पे राशि उधार देगी कितनी है 6400। अगर 17,200 में 10% पे दी गई राशि 6400 है, तो बाकी राशि 8% पे है, तो घटाएंगे तो 2 जीरो, ठीक है। 12 में से 4 गई 8 बचती यहाँ पर, ठीक है। यहाँ कितने बचेंगे 16 में से 6 गई 10, तो इसका मतलब 10,800 आपका आंसर करेक्ट होगा, तो 10,800 आपका आंसर करेक्ट होगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी होगा। तो आप इनमें दोनों में से किसी तरीके से उनको सॉल्व कर सकते हैं। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले टाइप की देखते हैं सवाल, यहाँ से टाइप चेंज हो रहा है और नेक्स्ट टाइप के प्रश्नों को काफी इंपॉर्टेंट सवाल है कि 1500 रुपए की धनराशि को 2 भागों में बांटकर पहले भाग को 6% वार्षिक की दर से 4 वर्षों के लिए तथा दूसरे भाग को 5% वार्षिक की दर से 3 वर्षों के लिए ऋण दिया गया है। यदि दोनों राशियों पर प्राप्त सरल ब्याज का अनुपात जो है वो 16:15 है, तो पहला भाग ज्ञात करें। तो इन सवालों में क्या है कि सरल ब्याजों का अनुपात दिया है। देखो ऐसे सवालों कैसे कर सकते हैं, मान लेते हैं कि 1500 रुपए को 2 भागों में बांटा, चलो मान लेते हैं एक भाग P बांटा, दूसरा भाग Q बांटा, ठीक है। P प्लस Q दिया है, ठीक। अब उसने कहा इनके सरल ब्याजों का अनुपात दिया है, चलो मान लेते हैं पहला भाग P है, इसको हमने दिया कितने भाग पर 6% वार्षिक की दर से, तो पहले भाग को
6% वार्षिक की दर से 4 वर्ष के लिए उधार दिया गया, ठीक है, पी को, ठीक है। दूसरे भाग को उसने क्या है 5% वार्षिक की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दिया गया, ठीक है। तो इनके ब्याजों का जो अनुपात है वो 16:15 है। जब भी आप ऐसे सवाल देखें तो दोनों भाग ही मान लें, एक भाग पी मान लें, दूसरा भाग क्यू। तो मान लेते हैं पहले भाग को मैं 6% वार्षिक दर से 4 वर्ष, तो एक साल में 6% ब्याज, तो 4 साल में कितना हो जाएगा 24%। तो पहले भाग पर तो 24% ब्याज लग रहा है, बटे क्योंकि अनुपात कम होता है बटे, तो दूसरे भाग पर 5% ब्याज लगता है 3 साल के लिए, तो 5 तिया कितना हो जाएंगे 15%, दूसरे भाग पर 15%। तो ये दोनों सारे ब्याजों का अनुपात हो गया, जो अनुपात दिया है 16/15, ठीक है। यहां से इनको हम सॉल्व करते हैं, आराम से पी अनुपात क्यू की वैल्यू निकालेंगे तो दोनों भाग निकाल सकते हैं आप डायरेक्ट, ठीक है। परसेंटेज से परसेंटेज सॉल्व हो जाएंगे, सॉल्व करेंगे तो 15 से देखेंगे 15 ये कैंसिल हो जाएंगे, 24 पहुंचेंगे नीचे, तो P बटे Q बराबर आ जाएंगे कितने 16/24, ठीक है। इनको सॉल्व करते हैं तो 8 दूनी 16 होते हैं, 8 तिया 24। इसका मतलब ये है कि पहला भाग 2 रुपए है और दूसरा भाग 3 रुपए है। तो पहला भाग 2 रुपए है, दूसरा भाग कितना है 3 रुपए, तो इसका मतलब 3, 2, 5 दोनों भागों का योग 5 है। क्वेश्चन में 1500 रुपए दिया है, तो 5 तिया 15 होते हैं, तो 1 बराबर कितना आएगा 300। जब 1 बराबर 300 आएगा, तुमसे पहला भाग पूछा है तो पहला भाग यहाँ कितना है 2, तो 2 की वैल्यू निकालने तो 2 तिया कितने होंगे 600। तो दूसरा भाग जो पहला भाग जो होगा 600 होगा, और दूसरा भाग पूछेंगे 3 त्रिका कितने होंगे 900। अब आपसे पहला भाग पूछा है तो पहला भाग आपका 600 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी होगा। क्लियर। अगर आप इस टाइप से करते तो मात्र 5 या 10 सेकंड में सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम एक और देखते हैं इसी टाइप का प्रश्न, काफी अच्छा सवाल था ये। चलिए देखिए एक और सवाल दिया है इसी टाइप का कि 1900 रुपए को 2 भागों में बांटकर पहले भाग को 8% वार्षिक की दर से 2 वर्षों के लिए तथा दूसरे भाग को 4% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए कर्ज दिया जाता है। यदि दोनों स्थितियों में साढ़े ब्याजों का अनुपात 16:7 है तो 4% पर उधार दी गई धनराशि बताएं। चलो मान लेते हैं हम पहला भाग P, दूसरा भाग Q मान लेते हैं। तो P प्लस Q की वैल्यू दे रखी है 1900, ठीक है। पहले भाग को उसने कहा 8% पर 2 वर्ष के लिए, यानी P रुपए को हमने 8% पे दिया 2 वर्ष के लिए। दूसरे भाग को दिया 4% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए, और दोनों ब्याजों का अनुपात दिया है। चलिए इनको सॉल्व करते हैं। तो P रुपए को हमने 8% पे दिया है, देखो ध्यान से, एक साल में 8%, तो 2 साल में कितना हो जाएगा 8 दूनी 16%, तो यहाँ 16% ब्याज है। दोनों ब्याजों का अनुपात निकाल लेते हैं। यहाँ पर एक साल में 4% ब्याज देते हैं, तो 3 साल में कितना देंगे 12%, यानी Q गुणे 12% हो जाएगा। और दोनों के ब्याजों का अनुपात जो है वो आपको दे रखा है 16/7, ठीक। आराम से इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो 16% परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएंगे, 16 से 16 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये 12 बटे में है तो ऊपर पहुंच जाएंगे, तो P बटे Q की वैल्यू आ जाएगी 12/7। बहुत ही आसान तरीके से इनको सॉल्व कर सकते हैं। अर्थात पहला भाग 12 रुपया है, दूसरा भाग कितना है 7 रुपया है। अब ध्यान देंगे इस पे, क्वेश्चन में ये कहा है कि दोनों भागों में हमसे ये पूछा कि 4% पर दी गई धनराशि बताओ, तो 4% पे हमने कौन सी धनराशि दी थी दूसरा भाग, तो अब दूसरा भाग पूछा है। यहाँ पर दूसरा भाग ऑप्शन नहीं दिया, तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। दूसरा भाग यहाँ पर कितना है 700, ठीक है। तो 12 7 कितना होगा 19, तो इसका मतलब हमारे अकॉर्डिंग इनका योग जो है वो 19 है। दोनों भागों का क्वेश्चन में 1900 है, तो 19 बराबर 1900, तो 1 बराबर कितना आएगा 100, 1 बराबर कितना आएगा 100, 1 बराबर 100, तो 7 बराबर कितना आएगा 700, और 12 बराबर कितना होगा 1200। तो पहला भाग 1200 है, दूसरा भाग 700 है। क्वेश्चन में कहा दूसरे भाग को 4%, हमने दूसरे भाग को दिया था 4% पे, 4% पर दी धनराशि ब्याज कितना होगा 700 रुपए, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ टाइप नहीं था, तो ऑप्शन नंबर डी मान लेते हैं, क्या है 700 रुपए। क्लियर। तो इस टाइप के जितने भी सवाल बनाएंगे तो इस टाइप से बनाएंगे, आप बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं अगले प्रश्न क्यों। तो अगले प्रश्न में यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे थोड़े टाइप चेंज हो जाते हैं कि एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है 2020 में, तो यहाँ पर साढ़े ब्याज बराबर दिए। तो अभी तक तुमने देखा साढ़े ब्याज का अनुपात था, तो यहाँ पर इस सवाल में क्या है ऐसा ही समान, यानी अब की बात जो दोनों पक्ष के होंगे वो साढ़े ब्याज कैसे होंगे समान होंगे। तो अभी तक तुमने देखे तो वहां पे अनुपात थे, यहाँ साढ़े ब्याज समान है। चलिए इसको सवाल सॉल्व करते हैं कि 2600 रुपए को 2 भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पर 2600 रुपए को 2 भागों में बांटा गया, तो चलो हम 2 भाग मान लेते हैं, एक भाग P मान लेते हैं, दूसरा भाग Q मान, दोनों भाग ही मान लेते हैं, ठीक है। उसने कहा पहले भाग को 10% पे, चलो भाई पहले भाग को 10% पे दिया, 10% पे कितने वर्ष के लिए 5 वर्ष के लिए। दूसरे भाग को 9% वार्षिक की दर से 9% वार्षिक दर से 6 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के साढ़े ब्याज के बराबर। तो देखो यहाँ पर एक कंसेप्ट लिखा है
कि साढ़ ब्याज बराबर, तो ये कंसेप्ट जो चल रहा है वो साढ़ ब्याज बराबर के लिए चल रहा है। तो इनको सॉल्व करते हैं। तो पूछा 10% पर उधार दी गई धनराशि, तो 10% पर उधार दी गई धनराशि पहली है, तो हमें पी का मान निकालना है। चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएंगे 10 पंचे कितना 50, क्योंकि एक साल में 10% ब्याज तो 5 साल में 50, बराबर एक साल में 9% ब्याज तो 9 छिक्का कितना होते 54%। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल कर देंगे यहाँ से, तो डायरेक्ट हम यहाँ से पी अनुपात क्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ सॉल्व करते हैं, 2 से कट भी जाएंगे तो 2 से काटेंगे 25 बार कट जाएगा और ये 27 बार कट जाएगा। तो यहाँ से पी अनुपात क्यू निकालना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है पी अनुपात क्यू निकालने के लिए कि आपको जिसका मान चाहिए उस पार्ट को बंद कर लेते हैं। जैसे पी का मान चाहिए, पी को बंद करेंगे तो पी वाला पार्ट बंद कर लेंगे तो इधर कितना बचता है 27, अर्थात पी का मान 27 आ जाएगा। क्लियर। अब क्यू का मान चाहिए तो क्यू को बंद करेंगे, इधर कितना बचता है 25, तो क्यू का मान 25 आ जाएगा। अर्थात 10% उधार दी गई राशि 27 रुपए थी, 27 वैल्यू पूछी है। तो पी का मान पूछा, तो पी का मान कितना है 27। हमारे अकॉर्डिंग दोनों का योग जो है पी प्लस क्यू, क्योंकि हमने दोनों राशि पी और क्यू मानी थी, तो पी और प्लस क्यू का मान कितना है 2600। तो 27 और 25 कितना होते हैं 52, तो 52 बराबर कितना दे रखा है 2600। तो इसको सॉल्व करते हैं, 13 से काटेंगे 4 बार, 13 चौको 52, 13 दूनी 26 होते हैं। 4 से काटेंगे 50 बार कट जाएगा, क्योंकि 4 पंचे 20, 1 यूनिट बराबर 50 है। तो 27 बराबर पूछा है, तो 27 में आप 50 गुना करेंगे तो 27 पंचे होते हैं 135, यानी आपका आंसर जो होगा 1350 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आंसर करेक्ट होगा। तो 1350 आपका आंसर करेक्ट होगा। क्लियर। तो इस टाइप के सभी प्रश्न ला सकते हैं। देखो हमने एक ही क्लास में सभी क्वेश्चन दिए हैं, तो ये साइड ब्याज समान से समान देते हैं। चलिए एक और सवाल देखते हैं इसी लेवल का। चलिए देखते हैं ध्यान से कि 8500 रुपए को दो भागों में 8500 रुपए को दो भागों में बांटकर पहले भाग को 8% वार्षिक की दर से 4 वर्ष के लिए साढ़ ब्याज, और दूसरे भाग पर स्पष्ट बोला है कि 16% वार्षिक की दर से 3 वर्ष के लिए समान ब्याज साढ़ ब्याज पर प्राप्त होता है। समान साढ़ ब्याज प्राप्त होता है, तो दूसरा भाग ज्ञात करें। दूसरा भाग पूछा है, चलिए मान लेते टोटल 8500 रुपए है। 85 रुपए का पहला भाग मान लेते पी और दूसरा भाग मान लेते क्यू। दोनों के ब्याज बराबर है। पहले भाग को हमने 8% पे दिया उधार, 8% ब्याज दिया, कितने साल के लिए 4 वर्ष के लिए, बराबर। दोनों भाग ब्याज बराबर है। दूसरे भाग को हमने 16% पे ब्याज दिया, कितने साल के लिए 3 साल के लिए। ठीक है, सॉल्व करते हैं, इनको डायरेक्ट कर लेंगे, दोनों ब्याज बराबर हो जाते हैं। अगर काटना चाहो तो परसेंटेज से परसेंटेज यही कैंसिल कर सकते हैं। 8 दूनी 16 होते हैं और 2 से काटेंगे 2 दूनी 4। तो यहाँ से पी, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट आपका पी अनुपात क्यू आ जाएगा। तो पी अनुपात क्यू निकालने के लिए आपको मैंने कई बार बताया है कि आपको जिसका मान चाहिए उसको बंद कर लें। जैसे पी को मान चाहिए, पी को बंद करेंगे, उधर संख्या 3 बची तो पी का मान 3 हो गया। अब क्यू का मान चाहिए, क्यू बार लेवर पार्ट बंद करेंगे, इधर संख्या 2 बचती तो क्यू का मान 2 आ जाएगा। ठीक है, तो पहला भाग 3 रुपया है, दूसरा भाग 2 रुपया है, तो 3 2 कितना होते हैं 5। हम 5 रुपया बांट रहे हैं, क्वेश्चन में कितना लिखा है 8500 रुपए, हम 8500 रुपए बांट रहे हैं। क्वेश्चन में कह रहा 85 तो 5 बराबर 8500 है, तो 1 बराबर 1 की यूनिट कितनी आ जाएगी 1700, 1 बराबर 1700 आ जाएगा। तुमसे दूसरा भाग पूछा, तो दूसरा भाग 2 रुपए है, 17 में 2 का गुणा करेंगे, 17 दूनी कितना होगा 3400। इसका मतलब दूसरा भाग जो आपका आएगा वो 3400 आंसर करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ सी करेक्ट होगा। क्लियर। तो आप जितने भी सरल ब्याज समान से संबंधित प्रश्न मिलेंगे तो आप इस टाइप से बना सकते हैं। यहाँ पर दो भागों में बांटा गया, कुछ सवाल होते हैं जो 3 भागों में, उनको भी लिया है तो उनको भी देख सकते हैं सवालों को कैसे करेंगे। चलेगा, आगे देखते हैं। यहाँ पर लिखा है कि एक व्यक्ति साढ़ ब्याज पर 9000 रुपए को 3 भाग में 3%, 4%, 6% की दर से निवेश करता है। एक वर्ष के अंत में उसे तीनों मामले में समान धनराशि प्राप्त होती है, समान ब्याज प्राप्त होता है, धनराशि नहीं, यहाँ पे समान ब्याज प्राप्त होता है। 6% पर निवेश की धनराशि ज्ञात करें। अब देखो जब 3 भागों में बांटे जाए तब भी इनको कैसे करेंगे, आप तीनों हिस्से मान लेंगे। ठीक है, पहला भाग पी मान लेंगे, दूसरा भाग क्यू और तीसरा भाग आर मान लेते। ठीक है, अब पहले भाग पर तो हमने 3% ब्याज की दर दी है, दूसरे भाग पर 4% और तीसरे भाग पर 6%। उसने पूछा 6% को उधार दी गई धनराशि, अर्थात 6% उधार दी गई धनराशि कौन है, आर, तो आर का मान बताना है। तो ध्यान से इसको सॉल्व करते हैं आसान तरीके से, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल कर देंगे। यहां से क्या करना पड़ता है कि पी अनुपात क्यू अनुपात आर का मान निकालना है। पी अनुपात क्यू अनुपात आर का मान निकालने के लिए आपके पास 2 कंसेप्ट हैं कि आप 2 कंसेप्ट से कर सकते हैं। दोनों कंसेप्ट समझेंगे। अगर एक कंसेप्ट है आपका, अगर जब कभी आप एलसीएम लेने में असमर्थ हैं तो आप इनको बंद करके कर सकते हैं। जैसे आप पी का मान चाहिए, पी को बंद कर लिया तो हमारे पास इधर 4 बचा, इधर 6, जो भी संख्या बचती है उनका गुणनफल करेंगे। ध्यान रखना है जिसका मान निकलना उस पार्ट को बंद करना है। जैसे पी को बंद कर दिया तो इधर बची 4 और 6 गुणा करेंगे तो 4 6 कितना हो जाएगा, 4 6 24 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे
24, तो P का मान हो गया 24, राइट। सेकंड, Q का मान चाहिए, Q वाले पार्ट को बंद करेंगे, इधर 3 बचता उधर 6 बचा, तो 6 दिया कितना हो जाएंगे 18, तो यहाँ 18 लिख देंगे, गुणा कर देंगे। R का मान चाहिए, R को बंद कर दें, इधर 4 बचा इधर 3, तो 4 दिया कितने 12, क्लियर। हर चीज को आराम से समझेंगे। ये अगर ये अनुपात कट रहा है तो काट देंगे, तो 6 चौको 24, 6 3 18, 6 दूनी 12, ठीक है। दूसरा लॉजिक इसका क्या होता है, एलसीएम लेना। दूसरा क्या होता है, एलसीएम लेना। अगर आप एलसीएम लेते हैं तो ऐसे एलसीएम लो जो 4 6 2 3 से कट जाए, तो 4 6 3 का एलसीएम होता है 12 कम से कम। तो अगर P का मान चाहिए तो यहाँ 3 का भाग देंगे, 3 चौको 12, तो डायरेक्ट 4 आ जाएगा मान, ठीक है। ये भी बहुत अच्छा कंसेप्ट होता है। Q का मान निकाला, तो Q के साथ गुणा कितना है 4 का, तो 4 का भाग तो 4 3 12, 3 बचेंगे यहाँ पर। यहाँ 6 है तो 6 का भाग तो 6 दूनी 12, ठीक है। तो P अनुपात Q अनुपात R, तो आप दोनों कंसेप्ट समझें, क्योंकि इस क्लास का मतलब आप हर चीज को समझेंगे। आपको चाहे बेसिक चीजें हो चाहे आप डायरेक्ट चीजें, तो एलसीएम की सहायता से भी इनका अनुपात निकाल सकते हैं, 4 अनुपात 3 अनुपात 2। आपसे पूछा 6% पे, तो 6% बता देगी हमने कितना 8 रुपए, आर की वैल्यू निकालनी है। 4 3 7 2 9, तीनों का जो योग है हमारे अकॉर्डिंग 90,000 है, सॉरी 9,000 है। क्वेश्चन में कितना है यहाँ पर 4 3 7 2 9, तो इनका योग करेंगे तो 9 आया, 9 बराबर 9,000 आ गया, 9 बराबर 9,000, तो 1 बराबर 1,000, तो एक यूनिट की वैल्यू 1,000 चल रही है, तो आर का मान पूछा, तो आर का मान कितना आ जाएगा 2,000, ठीक है। 6% को उधार देगी राशि कितनी होगी 2,000, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, क्लियर। तो इस टाइप के आप सभी प्रश्न बना सकते हैं, काफी अच्छा प्रश्न था। चलेगा, हम लोग एक और प्रश्न की ओर